सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा लेकर आया हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम आप सबको उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इसी दिन से ये एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हुई है। इसी दिन माँ एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ है और जो व्रत करने वाले हैं उनको इसी दिन से व्रत को जो है वो प्रारंभ किया जाता है। एकादशी व्रतों का प्रारंभ इसी तिथि से होता है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने जब सूर्य जी से प्रश्न किया कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है और एकादशी का जो प्रगट है प्रादुर्भाव वो कैसे हुआ, तो आप हमको पूर्ण विधि जो है वो बतलाइए। तो सूर्य जी कहते हैं कि यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे कुंती पुत्र, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसी 11 तिथि को एकादशी की जो है वो प्रकट हुई थी। तो संसार में इसी दिन को एकादशी व्रत किया जाता है। इस एकादशी व्रत को अन्न नहीं खाया जाता, अन्न खाने का पूर्ण तरह निषेध है, मनाही है। तो एकादशी की प्रातः को सुबह उठकर जो है शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करना। दंत धावन भी इस प्रकार करना है कि आपके मुख में कोई अन्न का दाना जो है वो मुख में ना रह जाए, अर्थात अच्छी तरह से दंत धावन करना है कि अन्न का कोई भी दाना फंसा ना रहे। और उसके बाद स्नान इत्यादि करके फिर व्रत का पूर्ण रूप से हमने संकल्प करना है और फिर भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। और एकादशी के व्रत में झूठ बोलना, कपट इत्यादि फालतू की जो बात करना है, वृथा जो वार्तालाप है उससे परहेज करना चाहिए और भगवान का सत्संग इत्यादि करना चाहिए। और रात को जागरण अवश्य करना चाहिए। जैसे भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमको सत्य का आचरण करना है। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की जो पक्षों की एकादशी है उनको एक समान ही समझना चाहिए। कोई बड़ी अर्थात कोई छोटी नहीं है, दोनों समान है। संक्रांति में दान करने के पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य जो है वो फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल जो है वो एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्षों तक जो भोजन कराने का फल मिलता है वही फल एकादशी व्रत को करने से मिलता है। विद्या दान से भी 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य बहुत ज्यादा है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। और रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी का व्रत का आधा फल जो है वो प्राप्त होता है। जो एक समय भोजन करे या रात्रि को भोजन करे उन्हें आधा फल ही प्राप्त होता है। तो अगर पूर्ण विधि विधान से एकादशी व्रत की जाए तो ये मोक्ष देने वाली है, मुक्ति देने वाली है। तो अब रही बात कि इस एकादशी प्रकट कैसे हुई, तो युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार मूर नामक दैत्य ने देवताओं को अपने अधीन कर लिया था, अर्थात उनका सर्वस्व छीन लिया था। तो देवता जो है वो अपने इस प्रार्थना को लेकर दुख को भोगते हुए भगवान शंकर जी की शरण में गए और शंकर भगवान से अपनी प्रार्थना जो है वो कही है। तो भगवान शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वही सबके दुख दूर करने वाले हैं। तो सब देवता ब्रह्मा इत्यादि सब भगवान विष्णु की शरण में गए, उनसे जाकर प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, आपके दुख का क्या कारण है। तब उन्होंने सारी घटना को बताया। तो कहा आप चिंता ना करें, भगवान विष्णु ने मूर दैत्य के साथ में बहुत वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन मूर दैत्य जो है वो हार नहीं रहा था। भगवान बहुत थक गए तो बद्री का आश्रम में जाकर एक गुफा में शयन करने लगे। मूर दैत्य भी वो भागता भागता पीछे आया, युद्ध करने लगे भगवान विष्णु से, लेकिन भगवान विष्णु सो रहे थे। उसी क्षण उनके शरीर से एकादशी महारानी प्रकट हुई है और मूर दैत्य के साथ उनका युद्ध हुआ है और आखिर में एकादशी महारानी ने जो मूर दैत्य है उसका जो है वध कर दिया।
भगवान विष्णु जो है वो निद्रा से जागे। उन्होंने देखा कि साक्षात एक रूपवती कन्या बड़ी सुंदर जो देवी वो प्रकट हुई है, तो उनसे कहा, देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। क्या वर मांगना है? कहा, नाथ पहले मेरा आप नामकरण संस्कार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आज जो 11 तिथि है, 11 तिथि को तुम मेरे शरीर से प्रकट हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी तिथि है। तुम्हें लोग संसार के लोग एकादशी नाम से जानेंगे और तुम मेरा ही रूप हो। मेरे और तुम्हारे भक्तों में कोई अंतर नहीं होगा। जो मेरा भक्त होगा वो तुम्हारी पूजा अवश्य करेगा। तो तुमने आज के दिन इस मूर दैत्य का वध किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम मुझसे वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, जो एकादशी का व्रत करें उन लोगों को सदा ही मुक्ति प्राप्त हो, वो इस संसार के आवागमन में के चक्कर में ना पड़े, तो जे मुझे वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, है देवी, जो एकादशी का व्रत करेंगे उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाएगा और उनको कभी भी संसार में फिर पुनर्गमन आना नहीं पड़ेगा, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। जो एकादशी का व्रत करके रात को भोजन करेंगे उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होगा, और जो एक समय भोजन करते हैं उनको भी व्रत का आधा ही फल प्राप्त होगा। लेकिन जो विधि विधान से पूर्ण भगवान का स्मरण करते हुए, रात को जागरण करते हुए, भगवान विष्णु का कीर्तन करते हुए सस करेंगे, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो प्रिय बंधु, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।